Kan aku sebenarnya oke coba kayak dia. Nanya udah itu. Ini lebih hak. Dekhi ko hi bonna thi. Pati chup kar. Kan aku sebenarnya oke coba kayak dia. Nanya udah itu. Ini lebih hak. Dekhi ko hi bonna thi. Pati chup kar. Kan aku sebenarnya oke coba kayak dia. Nanya udah itu. Ini lebih hak. Dekhi ko hi bonna thi. Pati chup kar. Kan aku sebenarnya oke coba kayak dia. Nanya udah itu. Ini lebih hak. Dekhi ko hi bonna thi. Pati chup kar. Kan aku sebenarnya oke coba kayak dia. Nanya udah itu. Ini lebih hak. Dekhi ko hi bonna thi. Pati chup kar. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम सुंदर और ट्राइबल किचन के एक और बेहद ख़ास एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात हो रही है। आजकल हम ओडिशा में हैं और ओडिशा का ये बालेश्वर ज़िला है। गोविंदपुरा एक छोटा सा गांव है यहाँ पर और इस गांव में रहते हैं हो आदिवासी। हो आदिवासी दरअसल मुंडा आदिवासियों का ही एक समुदाय है जो बालेश्वर ज़िले में यहाँ पर रहता है। और आज इस छोटे से गांव गोविंदपुरा के एक परिवार के साथ हम यहाँ पर हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं, दो लड़कियां हैं जो आज एक बेहद ख़ास खाना बनाएंगी। खाना क्या, ये भोग है। दरअसल जब हो आदिवासियों का त्यौहार होता है तो त्योहारों पर बलि चढ़ाई जाती है और उस वक्त में तरह तरह का भोग लगाया जाता है। आज का भोग बेहद ख़ास है। ये क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इसको बताने और दिखाने के लिए और बनाने के लिए हमारे साथ मामी सिंह मौजूद हैं और उनके साथ हैं माड़िती सिंह। ये दोनों आज ये भोग बनाएंगे और हो आदिवासियों के बारे में हम और भी जानकारी इस अपने दौरे में जुटाएंगे, मैं भी भारत के ज़रिए आपको देंगे। लेकिन आज हम पहले ट्राइबल किचन में इस ख़ास डिश को देखेंगे जो प्योरली हो आदिवासी यहाँ पर बनाते हैं उड़ीसा के बालेश्वर ज़िले में। जी, तो क्या क्या सबसे पहले इसको बॉयल करेंगे, उबालेंगे। आप उड़िया में बोल सकते हैं, उड़िया में थोड़ा थोड़ा समझ लेता हूँ। बताइए क्या क्या करेंगे, उड़िया में बताइए। अच्छा, पानी में इसको पहले सिद्धो करेंगे, मतलब उबाल लेंगे। करिए। लग रहा हो गया ये, थोड़ा और होगा। अच्छा, 5 मिनट। तो मारुति, आपकी शादी हो गई? कब हुई? अच्छा, 2017 में हो गई। 4 साल हो गई। कितना एज है आपकी? 21। अभी हुई है? अच्छा, और पढ़ाई कितनी की है आपने? 8 क्लास तक। आगे क्यों नहीं पढ़ी हैं आप?
ମାନେ ଆମେ ତ ଯେହେତୁ ଗରିବ ଲୋକ ନା ଆଦିବାସୀ हाँ ପଢିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ। अच्छा, लेकिन आजकल तो आदिवासी इलाकों में भी स्कूल है, सरकार बहुत सारी सुविधाएं देती है, आपको नहीं मिलती? ସବୁ ଗାଁରେ ତ ସେମିତି ହଉନି ନା, ହୁଁ। ଏଇ ଗାଁ ଗାଁରେ କେମିତି ହଉଛି, ଆମ ଗାଁରେ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା ସେଇଠି। हम्म। तो आपके गांव में जो आपकी उम्र की लड़कियां हैं, सबकी इस उम्र में शादी हो जाती है या कुछ आगे भी जाती हैं, पढ़ती हैं, शहर जाती हैं? ତ କାହାର କେମିତିକା ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ସେମିତି ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଚଢ଼ି ପାରିବେ, हम्म। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଟିକେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ପାଠ, ତ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏତେ ଇନକମ୍ ନାହିଁ ମାନେ ଚଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। हम्म। बस इतना ही तेल डालेंगे इसमें? कम तेल डालते हैं, अच्छा ठीक है। चलाते रहिए, चला। जी सर बोलो। शांति मरते शांति शांत बढ़ेगा वो लिंक पे। ठीक है ना? बस और तो कुछ नहीं डालना ना इसमें अब, है ना? तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है आपने देखा ही है, फिर भी एक छोटा सा रिकैप आपके लिए कर देता हूँ जो अभी तक मामी सिंह और मालती सिंह ने किया है यहाँ पर। सबसे पहले अदरक, लहसुन और लाल मिर्च को पीस लिया गया। उसके बाद आपने देखा कि जो बेर है, लाल वाला जो बेर है जिसको सुखा के रखा गया है, उसको बॉयल किया गया नमक डाल के, और उसके बाद बहुत थोड़ा सा तेल लेके जो मसाला पीसा था, यानी कि अदरक, लहसुन और लाल मिर्च जो पीसी थी, उसको थोड़ा सा भून लिया। फिर उसमें थोड़ी हल्दी डाली, पानी डाला, नमक डाला, और उसके बाद जो बेर जो बॉयल कर लिए गए थे बहुत अच्छे से, वो इसमें डाल दिए गए, और जो चावल भिगो के रखा गया था वो चावल इसमें डाल दिया गया। और अब ये जब चावल जब पक जाएगा, जब उबल जाएगा बहुत अच्छे से, तो ये भोग तैयार हो जाएगा, और उसके बाद हम इसको चख के इसका स्वाद भी आपको बता पाएंगे। कितना टाइम लगेगा अभी इसमें? 15 मिनट। 15 मिनट लगेगा, जब तक चावल नहीं उबलता है। मरते खुले
लगता है बन गया है? टेस्ट कर सकते हैं अब इसको? हाँ, दे दीजिए जी, शुक्रिया। सबसे पहले ये जो बेर है इसका बहुत गर्म है अभी। बस थोड़ा सा नीचे रखिएगा। बात किया एक बार फिर से बेर उठाइएगा, थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, वहाँ पे दिखाते हैं। तो बेर का स्वाद आप आसानी से समझ सकते हैं, खट्टा मीठा, और क्योंकि नमक डाल के बॉयल किया गया था तो बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा इसका स्वाद है। और आपने देखा था कि शुरू में मैंने जैसे आपको बताया भी था, याद भी दिलाया था कि लहसुन, लाल मिर्च, अदरक पीस लिया गया था और उसका भी स्वाद जो है इसमें मिला हुआ है। कुल मिला के बहुत ही सादगी से बनाया हुआ भोग है ये। और हमने अक्सर देखा है, चाहे आप किसी भी समाज में हों, कि जब भी आप भंडारे में, लंगर में, दुर्गा पूजा में या किसी और उत्सव में जब भोग खाते हैं, उसका अपना बिल्कुल अलग ही स्वाद होता है जिसको डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है। और लेकिन इसको बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपने जो पूरा प्रोसेस देखा है तो कभी ट्राई कीजिए, क्योंकि बेर तो देश के लगभग हर हिस्से में मिलते हैं, तो बनाना बहुत आसान है। एक प्रॉमिस मैं कर सकता हूँ कि जब आप इसको बनाएंगे और बनाने के बाद खाएंगे तो न सिर्फ ये, आप बेर की खासियत गूगल पर ढूंढ सकते हैं, लेकिन काफ़ी पौष्टिक होता है। यहाँ क्योंकि जंगल का इलाका है तो यहाँ इस तरह के बहुत सारे फल मिलते हैं जो जंगल से आदिवासी जमा करते हैं और उनको अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे और आपके आसपास भी मिलती हैं, तो ट्राई कीजिएगा। और आपने देखा होगा कि नमक और सूखी लाल मिर्च मुझे दी गई है साथ में, तो अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा चटपटा खाना चाहते हैं या आपको नमक कम लगता है तो इसको साथ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हो आदिवासियों से इस भोग को बनाने के साथ मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ है। ये आदिवासी कैसे रहते हैं, इनकी जीवन शैली क्या है, इनके जीविका के साधन क्या हैं, इनकी संस्कृति, भाषा, बोली, सारे मसलों को समझने की कोशिश करेंगे। अगले कई दिन हम लोग बालेश्वर में हैं और भी कई आदिवासी समुदाय यहाँ पर रहते हैं, उनसे भी मिलेंगे और सारी कहानियाँ आपको पहुँचाएंगे, चाहे ट्राइबल किचन के माध्यम से हो या मैं भी भारत के माध्यम से हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि मैं भी भारत के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं, ट्विटर पर भी मौजूद हैं और हमारी वेबसाइट मैं भी भारत.co.in, मुझे लगता है अब तक आपने उसकी एक झलक देख ली होगी। प्लीज़ उस वेबसाइट पर भी आपको तमाम तरह की आदिवासी भारत से जुड़ी हुई कहानियाँ लगातार मिल रही हैं, तो उस वेबसाइट को भी देखें और हमारा हौसला बढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।